नहीं पिताजी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे जो चाहिए वो चाहिए। यदि आपने मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन पुत्री, तुम जो मांग रही हो उसे ढूंढना आसान नहीं है। क्यों पिताजी, आसान क्यों नहीं है? मैंने आपसे बस एक उड़ने वाला पंख ही तो मांगा है। लेकिन पुत्री, उड़ने वाला पंख आखिर मिलेगा कहाँ, ये अभी तो कोई नहीं जानता। पिताजी, यदि उड़ने वाला पंख मुझे नहीं मिला तो यह समझ लेना कि मैं भी इस दुनिया में नहीं हूँ। नहीं नहीं पुत्री, तुम इस प्रकार के शब्द अपने मुंह से मत निकालो। मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाला पंख अवश्य ढूंढ निकालूंगा। मंत्री जी, जाइए और पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति मुझे उड़ने वाला पंख लाकर देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही मंत्री पूरे राज्य में घोषणा करवाता है। सुनो सुनो सुनो, राजा को एक उड़ने वाले पंख की तलाश है। यदि कोई भी व्यक्ति राजा को उड़ने वाला पंख लाकर देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। पिताजी, ये मौका अच्छा है। मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस उड़ने वाले पंख को। लेकिन बेटा, तुम उस उड़ने वाले पंख को ढूंढोगे कहाँ? पिताजी, कहीं ना कहीं वो उड़ने वाला पंख जरूर मिलेगा। अगली सुबह होते ही वीरू राजमहल को जाता है। महाराज, मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस उड़ने वाले पंख को। आप मुझे जाने की अनुमति दें। ठीक है वीरू, तुम्हें जाने की अनुमति है। इतना सुनते ही वीरू पंख की तलाश में निकल पड़ता है। वीरू चलते चलते काफी ज्यादा घने जंगलों से होकर गुजरता है। हे राम, हे राम। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। लेकिन ये आवाज तो उस ओर से आ रही है। चलो चल कर देखता हूँ। वीरू जब उस ओर को जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बूढ़ी महिला दिखाई दी जो एक कुएं से पानी निकालकर जमीन पर डाल रही थी। अरे, ये कैसी महिला है? पहले तो जल को कुएं से बाहर निकालती है और फिर उसे जमीन पर फेंक देती है। अरे बूढ़ी माँ, आप कौन हैं? और आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? पहले तो आप इस कुएं से जल को बाहर निकालती हैं और फिर उसे नीचे जमीन पर फेंक देती हैं। बेटा, मैं कुंभराज की महारानी सुलोचना हूँ। आप महारानी हैं, लेकिन आपकी ये हालत कैसी हुई? बेटा, एक दिन की बात है, काली नामक जादूगर हमारे महल में आया। महाराज, मैं एक जादूगर हूँ। मेरा नाम काली है। मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। सुना है आपको जादू देखना अत्यधिक प्रिय है। हाँ हाँ जादूगर, तुमने एकदम उचित सुना। तो फिर दिखाओ मुझे, तुम क्या जादू दिखाना चाहते हो? महाराज, मेरा जादू देखने के लिए आपको जंगल में चलना होगा। हाँ हाँ चलिए जादूगर, मैं आपके साथ जंगल चलता हूँ। नहीं पुत्र, मुझे ये जादूगर कुछ ठीक नहीं लग रहा। यदि इसे जादू दिखाना है तो महल में ही दिखाए। क्षमा कीजिए राजमाता, लेकिन जिस जादू को मैं महाराज को दिखाना चाहता हूँ उसके लिए ये स्थान उचित नहीं है। आप घबराइए नहीं महाराज, आपको कुछ भी नहीं होगा। यदि ऐसी बात है
तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्र। हाँ हाँ, चलिए माताजी, आप भी हमारे साथ चलिए। फिर वह सारे लोग जंगल में जाते हैं। रुक जाइए महाराज, ये स्थान हमारे लिए उचित है। तो फिर ठीक है जादूगर, दिखाइए अपना जादू। हाँ हाँ, अभी दिखाता हूँ। वाह महाराज वाह, तुम्हें जादू देखना है। आज मैं आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आज के बाद जादू देखने की तुम्हारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी से सारे सैनिकों को पेड़ में परिवर्तित कर देता है। यह देखकर राजा भयभीत हो जाता है। अरे जादूगर, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे सैनिकों को एक पेड़ बना दिया। हाँ महाराज, अब आपको भी एक पेड़ बनना होगा। अच्छा, तो इसका मतलब तूने हमारे साथ धोखा किया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, दुष्ट जादूगर। इतना बोलकर राजा तलवार लेकर जादूगर की ओर बढ़ता है। तभी जादूगर अपनी छड़ी से राजा को भी एक पेड़ बना देता है। अरे दुष्ट जादूगर, ये तूने क्या किया? मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे राजमाता, अहित तुम्हारे पुत्र ने नहीं किया। सारा दोष तो तुम्हारे राज्य का है, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ गई है। इसीलिए आज से यहाँ का राजा मैं हूँ। दुष्ट, तूने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे मूर्ख बुढ़िया, मेरे परिणाम को छोड़, अपनी परिणाम की चिंता कर। जादूगर, तुम मेरे पुत्र को मत मारो, हमें जाने दो। तुम इस राज्य को खुद रख लो। अरे राजमाता, मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा। मैंने तो बस उसे एक पेड़ के रूप में परिवर्तित किया है। जब तक तुम इस पेड़ को पानी पिलाती रहोगी, तब तक तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम इस पेड़ को जल नहीं पिलाओगी, उस दिन तुम्हारा पुत्र मर जाएगा। तब से लेकर आज तक मैं अपने पुत्र को इस कुएं से पानी भर भर कर पिला रही हूँ। लेकिन माताजी, क्या महाराज को फिर से उनके वास्तविक रूप में नहीं लाया जा सकता? बेटा, ये तो तभी संभव हो सकता है जब उस जादूगर को मार दिया जाए, तभी उसका जादू खत्म होगा। वैसे बेटा, तुम हो कौन और इस जंगल में क्या कर रहे हो? माताजी, मेरा नाम बीरू है। मैं उस उड़ने वाले पंख की तलाश में निकला हूँ। क्या आप मुझे उस पंख के बारे में कुछ बता सकती हैं? वैसे तो मैं उस पंख के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरा पुत्र उस पंख के बारे में जानता था। यदि आज वह बोल पाता तो वह जरूर तुम्हारी सहायता करता। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर बीरू उस महल के लिए निकल पड़ता है। मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। ये सारी बातें सोचकर वीरू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। युवक, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। अरे, तुम तो एक सर्प हो और तुम तो इंसानी भाषा को बोल सकते हो। हाँ, मैं इंसानी भाषा को बोल भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई सर्प नहीं हूँ। मैं तो राजा जयवीर का मंत्री हूँ। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? अरे भाई, मेरी ये हालत उस जादूगर काली ने की है। मैंने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो उसने मुझे एक सर्प बना दिया। मैंने सुना है कि तुम उस जादूगर का मुकाबला अकेले ही करने जा रहे हो।
हाँ हाँ सर्प, तुमने एकदम उचित सुना है। यदि तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? क्योंकि एक से भले दो होते हैं। हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। ठीक है सर्प, तुम मेरे साथ चल सकते हो। इतना कहकर वह दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते जल्दी ही उस महल के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई, यही महल हमारे राजा का है। हाँ हाँ, चलो इसके अंदर चलते हैं। अरे ये क्या, अचानक से ये महल कहाँ गायब हो गया? सामने तो समुद्र है। अरे मंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? इतना बोलकर वीरू पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अरे मंत्री, तुम कहाँ चले गए? वीरू इतना सोच ही रहा था कि तभी समुद्र में से एक विशाल केकड़ा बाहर निकलता है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा केकड़ा तो मैं आज तक नहीं देखा। लेकिन ये तो मेरी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी वह केकड़ा वीरू के ऊपर कुछ जादू कर उसे बेहोश कर देता है और उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो कितनी जोर की दुर्गंध आ रही है। ये तो कोई गुफा लग रही है। इतना बोलकर वह गुफा में आगे बढ़ता है। आखिर ये कैसी गुफा है? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। किधर जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो प्रकाश कैसा? मुझे लगता है उस तरफ जरूर बाहर जाने का रास्ता होगा। चलो जल्दी से चलता हूँ। इतना बोलकर वीरू आगे बढ़ता है तो देखता है उधर कोई दरवाजा नहीं बल्कि ढेर सारा खजाना तथा हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितना सारा खजाना रखा हुआ है। इतने खजाने से तो मैं एक राजा भी बन सकता हूँ। चलो जल्दी से इस सारे खजाने को उठाकर निकल जाता हूँ। इतना बोलकर वह खजाने की तरफ बढ़ता है। रुक जाओ मित्र, तुम इससे आगे मत बढ़ो। जरा खजाने के आसपास देखो, कितने सारे जहरीले सर्प इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यदि तुम खजाने के पास भी गए तो जीवित नहीं बच पाओगे। हाँ हाँ मित्र, तुम एकदम उचित कह रहे हो। वो सर्प तो मैंने देखे ही नहीं, लेकिन ये सब क्या है? मित्र, ये सब उस जादूगर का ही छलावा है। जो भी व्यक्ति इस खजाने को असली मानकर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो ये सारे सर्प उसे अपना आहार बना लेते हैं। लेकिन हम ये सब कैसे खत्म कर सकते हैं? तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। सर्प की यह बात सुनकर वीरू उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद सर्प रुक जाता है। अरे भाई, इधर देखो, यहीं पर वो दुष्ट जादूगर रहता है। सर्प की यह बात सुनकर वीरू उस दरवाजे के अंदर जाता है तो देखता है कि वह जादूगर सो रहा होता है। अरे भाई, जादूगर तो सो रहा है। अरे भाई, यही अच्छा मौका है इस दुष्ट को खत्म करने का। तुम चुपके से जाओ और इस जादूगर की जादुई छड़ी को उठा कर ले आओ, फिर मैं इसे डस लूंगा। इस प्रकार ये दुष्ट जादूगर मारा जाएगा। यदि जादुई छड़ी उसके पास रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम यहीं पर रुको,
मैं उसकी छड़ी को उठाकर ले आता हूँ। वीरू, तुम इस छड़ी को लेकर कहीं दूर जाकर छिप जाओ। अब मैं अपना काम पूरा करूँगा। ये बात सुनकर वीरू वहाँ से चला जाता है। फिर सर्प जल्दी ही उस जादूगर के बिस्तर पर चढ़ जाता है और उसे डस लेता है। सांप, इसने तो मुझे काट लिया। मेरी जादुई छड़ी कहाँ है? कौन ले गया मेरा जादुई छड़ी? लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। इतना बोलकर जादूगर मर जाता है। उसके मरते ही महल फिर से ज्यों का त्यों बन जाता है। मंत्री भी सर्प से वापस इंसान बन जाता है। वाह बेटा वाह, तुमने मुझे और मेरे राज्य को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद करवा दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। महारानी जी, मैंने आपकी सहायता की। अब आप मुझे उस उड़ने वाले पंख का पता बताइए। वीरू, वो उड़ने वाला पंख तुम्हें नदी की देवी ही दे सकती है। लेकिन महाराज, वो नदी की देवी मुझे मिलेगी कहाँ? वीरू, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। करीब 100 मील चलने के बाद तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। उस नदी में ही तुम्हें वो नदी की देवी मिलेगी। इतना सुनकर वीरू वहाँ से निकल पड़ता है। वीरू चलते चलते जल्दी ही उस नदी पर पहुंच जाता है। नदी तो सामने ही है, लेकिन वो नदी की देवी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अरे, ये कौन है? कहीं यही तो नदी की देवी तो नहीं? अरे, क्या हुआ देवी? आप कौन है और आप रो क्यों रही हैं? मैं नदी की देवी हूँ। आप ही नदी की देवी हैं, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? मैं आज सुबह नदी में इस चट्टान पर बैठी थी, तभी एक चील उड़कर आई और मेरे उस जादुई पत्थर को उठाकर ले गई। लेकिन आप रो क्यों रही हो? आप तो नदी की देवी हो। आप तो उस चील को पल भर में ही पकड़ सकती हो। नहीं युवक, मैं उस पत्थर के बिना बिल्कुल ही निर्जीव हूँ। यदि आज सूर्यास्त तक मुझे मेरा पत्थर नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं नदी की देवी,